अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। जिले सतह की ग्रीन कमेटियों की कलेक्टर करेंगे सदारत। नए पंचायत एक्ट की शऊर बेदारी के बाद फंड जारी, मखलूआ जायदादों पर तकर्रुरात करने वज़ीर आला की हिदायत। सोनिया गांधी कांग्रेस के उबूरी सदर मुंतखब, कांग्रेसी कायदीन पुरजोश। तेलंगाना सदर के लिए कायदीन की रस्साकशी का आगाज। बिहार के भवन में 15 अगस्त से तेलंगाना का आरजी सेक्रेटरीट। यौम आजादी के मौके पर चीफ सेक्रेटरी करेंगे परचम कुशाई। और गोलकुंडा में ऑटो की टक्कर से एक शख्स हलाक, 4 जख्मी, पुलिस मसरूफ तहकीकात। सुर्खियां आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। पंचायत और जिले परिषद में कौन क्या काम करेगा, इसके बारे में शऊर बेदारी के बाद 60 दिन के एक्शन प्लान पर अमल किया जाएगा। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के 60 दिन के एक्शन प्लान की अमलावरी से मुताल्लिक रिपोर्ट का जायजा लेने के बाद केसीआर ने कहा कि मजालिस मुकामी के नुमाइंदे को क्या करना है और इनको वाकिफ करवाया जाएगा। नए पंचायत एक्ट के बारे में वाकिफ करवाया जाए। माजी में अवामी नुमाइंदों की तरह नहीं, बल्कि अब अवामी नुमाइंदों को इंतजामिया में अपना रोल अदा करना होगा। वज़ीर आला ने कहा कि बहुत जल्द फंड्स जारी किए जाएंगे और मजालिस मुकामी को देहातों की मुकम्मल जिम्मेदारी दी जाएगी। केसीआर ने कहा कि जिले सतह की ग्रीन कमेटी कलेक्टर की सदारत में काम करेगी। वज़ीर आला ने कहा कि पंचायत सेक्रेटरी से जिले परिषद के सीईओ के तमाम मखलूआ जायदादों पर तकर्रुरात किए जाने चाहिए। वज़ीर आला ने हर कोई अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने हिंदू देवी और देवी देवताओं के नामों से कालेश्वरम प्रोजेक्ट के बैरेजेस और पंप हाउसेस को मौसूम किया है। मिडीगड्डा बैरेज को लक्ष्मी बैरेज, कन्नापल्ली पंप हाउस लक्ष्मी पंप हाउस, अनाराम बैरेज को सरस्वती बैरेज और सरपुरी पंप हाउस को सरस्वती पंप हाउस के नाम से मौसूम किया गया है। सुंदिला बैरेज को पार्वती बैरेज और गोलोडैम पंप हाउस को पार्वती पंप हाउस का नाम दिया गया है। नंदी मेडा आराम बैरेज कम पंप हाउस को नंदी बैरेज और पंप हाउस का नाम दिया गया है। लक्ष्मीपुरम पंप हाउस को गायत्री पंप हाउस का नाम दिया गया है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासत के मुसलमानों को ईद उल अज़हा के मौके पर मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर इन्होंने अपने पैगाम में कहा कि ये त्यौहार कुर्बानी का त्यौहार है, जो हमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम के आला तालीमात की याद दिलाता है, जो दूसरों के तई जज्बे कुर्बानी और रहमदिली का मुजाहरा करने से मुताल्लिक़ है। ऑल इंडिया सर्विस इम्तिहान 2018 के नतायज जारी कर दिए गए हैं। 664 उम्मीदवार ऑल इंडिया सर्विस के लिए मुंतखब हुए हैं, जिनमें मुसलमानों की तादाद सिर्फ 15 बताई गई है। तीसरे रैंक पर जुनैद अहमद कामयाब हुए हैं। 57 रैंक पर मोहम्मद अब्दुल शाहिद मुंतखब हुए हैं। इस तरह 126, 261, 280, 336, 364, 350, 390, 448, 475, 488, 522 और 546 पर फैसल खान मुंतखब हुए हैं। कुल हिंद कांग्रेस के उबूरी सदर की हैसियत से सोनिया गांधी को फिर एक बार मुंतखब किया गया। हफ्ते के दिन कांग्रेस वर्किंग कमेटी के इजलास में नए सदर के इंतखाब को लेकर काफी बहस व मुबाहिस हुए। गुज़िश्ता 70 दिनों से कांग्रेस पार्टी के सदर का ओहदा खाली रहने से पार्टी में गैर यकीनी सूरत पैदा हो गई थी, जिसको दूर करने के लिए हफ्ते के दिन ये फैसला लिया गया कि सोनिया गांधी को दोबारा उबूरी सदर के तौर पर मुंतखब किया जाए। इस वक्त इजलास में सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों ही मौजूद नहीं थे। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के इजलास में एक करारदाद पेश करते हुए कश्मीर की सूरत हाल पर एक करारदाद मंजूर की गई।
करारदाद में कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया गया। जम्मू कश्मीर की सारी सियासी क़यादत को गिरफ्तार व महरूस रखने पर फिक्रमंदी का इजहार किया गया है। कश्मीर में जिस तरह अवाम को बंद रखा गया, इसका भी जिक्र किया गया। हुकूमत पर जोर दिया गया कि वो शफाफियत से काम लेते हुए अपोजिशन जमातों को रियासत के दौरे की इजाजत दे। So Mrs. Sonia Gandhi is the new Congress president. Interim president. कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के अबूरी सदर के इंतखाब के ऐलान के साथ ही रियासती कांग्रेस कमेटी के सदर के ओहदे के लिए तेलंगाना कायदीन एक दूसरे पर सबकत ले जाने की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। जराये के मुताबिक तेलंगाना पीसीसी के सदर इस बार एससी या फिर रेड्डी तबका का होगा, लेकिन इसलिए पसमानदा तबके के कायदीन भी मुतालबा कर रहे हैं। एससी तबके से ताल्लुक़ रखने वाले दामोदर राज नरसिम्हा, संपत कुमार, भट्टी विक्रमार्का पसमानदा तबके से वी हनुमंतराव, पोन्नला लक्ष्मैया, पूनम प्रभाकर और मधु याशकी गौड़ शामिल हैं। रेड्डी तबके से रुकने कौंसिल जिमिन रेड्डी, रेवंत रेड्डी, कोमटी रेड्डी, वेंकट रेड्डी, जग्गा रेड्डी, उनके अलावा अलाजाद के श्रीधर बाबू भी पीसीसी की दौड़ में शामिल हैं। इन नामों में जिमिन रेड्डी, रेवंत रेड्डी या भट्टी विक्रमार्का को पीसीसी का सदर बनाया जा सकता है। तेलंगाना में कांग्रेस की डूबती कश्ती को किसके हाथ में दिया जाएगा, इसका फैसला कांग्रेस पार्टी के नए सदर करेंगे। सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी ने सोनिया गांधी के बिला मुकाबला मुंतखब होने पर मसरत का इजहार किया। इन्होंने कहा कि इन हालात में सोनिया गांधी को सदर का ओहदा देना एक बेहतरीन फैसला है। इन्होंने कहा कि सोनिया गांधी अपनी दूसरी इनिंग्स में पार्टी के तमाम अज़ाइम को पूरा करेंगी। इन्होंने कहा कि सोनिया गांधी एक दानिशमंद लीडर हैं और वो मुश्किल हालात में पूरे एतमाद के साथ काम करती हैं। इन्होंने कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि पार्टी दोबारा पूरी ताकत के साथ उभरेगी। सोनिया गांधी को कांग्रेस पार्टी के अबूरी सदर नामजद करने के सीडब्ल्यूसी के मुत्तफिका फैसले का खैर मकदम करते हैं। लोकसभा इंतखाबात की शिकस्त के जिम्मेदार राहुल गांधी ने अपने कंधों पर लेते हुए मई 2019 में कांग्रेस के सदर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। सदर के इंतखाब का तात्तुल खत्म हो चुका है तो कारकुन फिर से दोबारा सरगर्म हो जाएंगे। तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर कायद एम शशिधर रेड्डी ने कहा, राहुल गांधी ने 25 मई 2019 को सीडब्ल्यूसी इजलास में उसूली तौर पर इस्तीफा देने का ऐलान किया था। सीडब्ल्यूसी ने पार्टी की बुनियादी सतह से तब्दीली लाने के लिए एक करारदाद मंजूर की थी। इस पर अमलावरी की जाए। सोनिया गांधी अपने मुकम्मल तजुर्बे से पार्टी के तमाम सतहों पर तंजीमी नौ के लिए सीडब्ल्यूसी के साथ मिलकर काम करेंगी। इस मौके पर कोदंडा रेड्डी और जी निरंजन ने भी सोनिया गांधी को अबूरी सदर बनाने के फैसले का खैर मकदम किया है। बाद में कांग्रेस कायदीन ने आपस में एक दूसरे को मिठाई खिलाई। तेलंगाना तेलुगु देशम के सीनियर लीडर एम नरसिम्हलू बहुत जल्द बीजेपी में शामिल होंगे। मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला किशन रेड्डी, बीजेपी के रियासती सदर लक्ष्मण ने एम नरसिम्हलू के क़यामगाह पहुंचकर मुलाकात की। इस मौके पर दोनों कायदीन ने नरसिम्हलू को बीजेपी में शामिल होने की दावत दी। किशन रेड्डी और लक्ष्मण ने 2 घंटे तक तवील गुफ्तगू करने के बाद नरसिम्हलू ने मुस्बित रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। इम्कान है कि 18 सितंबर को बीजेपी के कारगुजार सदर जेपी नड्डा की मौजूदगी में वो बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर लेंगे। तेलंगाना के तेलुगु देशम के सीनियर लीडर आर चंद्रशेखर रेड्डी ने कहा है कि बीजेपी टीआरएस के नक्शे कदम पर चल रही है। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि मरकज में इख्तिदार में आने के बाद बीजेपी इन्हिराफ की सियासत को फरोग देने में मसरूफ है। इसलिए बीजेपी के रियासती सदर लक्ष्मण बार बार दूसरी जमातों के दफातर पर बराए फरोख्त या फिर टूलेट का बोर्ड लगाने की बात कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि तेलंगाना में बीजेपी मजबूत नहीं, 2014 में 5 और 2019 में सिर्फ 1 असेंबली नशिस्त पर कामयाबी हासिल की है। 118 के मिनजुमला 105 असेंबली हल्के जात की जमानतें जब्त हुई हैं। खुद सदर बीजेपी लक्ष्मण भी शिकस्त से दो चार हुए। ऐसी पार्टी तेलुगु देशम को हजम करने की बात कर रही है। बीआर के भवन में तेलंगाना आरजी सेक्रेटरीट के सरकारी इंतजामिया का 15 अगस्त से आगाज होगा। बीआर के भवन 9 मंजिला इमारत में आरजी सेक्रेटरीट का होगा।
पहली मंजिल पर विजरा के दफातर होंगे, दूसरी मंजिल पर विजिलेंस कमिश्नर, तीसरी मंजिल पर खवातीन व अतफाल बहबूद, बलदी नज़्म व नसक, चौथी मंजिल पर रेवेन्यू और तालीम के दफातर, पांचवी मंजिल पर पंचायत राज, देही तरक्की, अमकाना और IT महकमे, छठवीं मंजिल पर तिब व सेहत और आपाशी, सातवीं मंजिल पर दाखिला और बरक़ी के महकमों के साथ IT सर्विस सेंटर होगा, आठवीं मंजिल पर फाइनेंस, मनसूबाबंदी और कानून के महकमे होंगे, नवीं मंजिल पर GAD चीफ सेक्रेटरी का चैम्बर होगा। सेलर में डाकखाना, बैंक, ATM, NRI सेल, रिकॉर्ड रूम, रेलवे बुकिंग सेंटर, कैंटीन होंगे। इस इलाके को SPF फोर्स के हवाले कर दिया जाएगा। 15 अगस्त से इंतजामिया को मौसर अंदाज में चलाया जाएगा। वज़ीर आला KCR ने एक हफ्ते के अंदर मुकम्मल तौर पर BR के भवन से इंतजामिया चलाने की हिदायत दी। ज़राए के मुताबिक पता चला है कि चीफ सेक्रेटरी यौम आज़ादी के मौके पर तिरंगा भी BR के भवन में लहराएंगे। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है और अब बढ़ते हैं दीगर खबरों की जानिब। ईद उल अज़हा के मौके पर पुलिस की जानिब से वसीतर बंदोबस्त किए गए हैं। ACP चारमीनार पुलिस अंजिया ने मीडिया को बताया कि पुलिस की जानिब से 3 कमांड्स में 4 DCPs, 5 प्लाटून्स, RAF और घुड़सवार पुलिस मुतय्यन की गई है। इन्होंने बताया कि ईदगाह में नमाज के लिए ज़ायद 1 लाख मुसल्लियों की आमद मुतवक्के है। इन्होंने बताया कि पुलिस की जानिब से ट्रैफिक तहदीदात भी आयद की गई हैं, जिसके तहत ट्रैफिक को बहादुरपुरा से आरामगढ़ की तरफ मोड़ दिया जाएगा। मीरालम टैंक में इन एंड अराउंड 1 लाख तक पब्लिक प्रेयर्स के लिए आते। वो प्रेयर्स 9 बजे से 10 बजे तक अंदाज़ा चलने वाला है। इसके लिए पूरी बंदोबस्त अरेंजमेंट्स करा। इसके लिए 3 कमांडेंट ऑफिसर्स बाहर से आया, 4 DSP से आया और मैन आप देख रहे मैन 5 प्लाटून्स है और 120 हमारा सिविल फोर्स है। इसके अलावा RAF एक कंपनी भी आ रही। इसके अलावा हमारा CCS टीम्स आ रहे, एक हार्स फोर्सेस भी आ रहे। इंशाल्लाह पूरा इंतज़ाम करके वो पीसफुल फेस्टिवल के लिए हम कोशिश कर रहे। कल सुबह सीनियर ऑफिसर CP साहब, एडिशनल CP साहब, सब ऑफिसर्स भी इधर पर्सनली ठहर के बंदोबस्त अरेंजमेंट्स देखते, डायरेक्शंस व इंस्ट्रक्शंस देते। पूरा इंशाल्लाह वो पूरा पीसफुल हो जाएगा। हम ऐसे अरेंजमेंट्स में सेटिस्फाइड। या ये प्रेयर होने के बाद ये पब्लिक बाहर आने के टाइम पे अंदाज़ा हाफ एन आवर ये 10 बजे से 10:30 बजे तक आरामगढ़ से तरफ से एक पॉइंट में और बहादुरपुरा चौरस्ता में एक तरफ से ट्रैफिक DCP साहब को हम रिक्वेस्ट करें, बाबूराव साहब वो लोग भी ये आदत है, ये हमेशा हर एक साल ऐसा करने का आदत है। वो इंतजाम करते जस्ट फॉर ज़्यादा से ज़्यादा हाफ एन आवर में पूरा पब्लिक खाली। शहर के सबसे बड़े ईद की नमाज का इज्तिमा ईदगाह मीरालम में होता है। साल में 2 मरतबा वक्फ बोर्ड चेयरमैन और मुख्तलिफ महकूमजात के आला ओहदेदार ईद से कुछ रोज़ कबल इंतजामात, सफाई और मरम्मती कामों की फौरी तकमील का वादा करते हैं। बजट भी मंजूर होता है, लेकिन ईदगाह के हालात जूं के तूं रहते हैं। अब जबकि नमाज ईद को चंद घंटे बाकी हैं, ईदगाह की हालत मुतल्लका जिम्मेदारों के बुलंदबांग दावों और बड़े बोल की खुली तस्वीर बनी हुई है। कुछ रोज कबल मोहम्मद सलीम ने ओहदेदारों के साथ इजलास करते हुए सफाई व मरम्मती कामों पर खुसूसी तवज्जो देने की हिदायत दी थी, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि सरकारी ओहदेदार इन दिनों हुकूमत को शर्मिंदा करने की ठान चुके हैं। ईदगाह का फर्श दर्जनों मुकामात से उखड़ा हुआ है, हत्ता के मिंबर की और मिंबर के अतराफ की हालत इंतहाई खस्ता है। दीवारों में दरारें हैं, वजू खानों में गंदगी, तहरत खानों की सफाई का कोई निज़ाम नहीं। शहर के सबसे बड़े नमाज ईद के इज्तिमा के ताल्लुक से वक्फ बोर्ड के तहक़ीनात अवाम में मजाक का मौजू बने हुए हैं।
मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जनरल सेक्रेटरी सैयद अहमद पाशा कादरी ने इत्तला दी है कि मजलिस की तकरीब ईद मिलाप 13 अगस्त को दारुस्सलाम में मुनक्किद होगी। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी निगरानी करेंगे और खुसूसी खिताब भी होगा। इन्होंने मजलिस के तमाम कारकुन और मुहिब्बान मजलिस से अपील की है कि वो 13 अगस्त को बाद मगरिब दारुस्सलाम में मुनक्किद होने वाले ईद मिलाप तकरीब में शिरकत करें। महाराष्ट्र के लातूर से मुकामी जिम्मेदार अफराद के एक वफ्द ने दारुस्सलाम में मजलिस के जनरल सेक्रेटरी सैयद अहमद पाशा कादरी से मुलाकात की और उन्हें मुकामी हालात से वाकिफ करवाया। अहमद पाशा कादरी ने सारी तफसीलात सदर मजलिस को पेश करने का तयक़ुन दिया है और मजलिस के इस्तेहकाम के लिए अवामी खिदमात से जुड़ जाने का मशवरा दिया। रुकन असम्बली कारवान कौसर मुहिउद्दीन ने हल्का असम्बली कारवान की ईदगाहों का दौरा करके इंतजामात का जायजा लिया। उनके हमरा GHMC, महकमे बरकी और आबरसानी के जनरल मैनेजर जौहर अली और दूसरे मौजूद थे। शहर में GHMC की लापरवाही की वजह से कचरे के अंबार लगे हुए हैं। इस सिलसिले में महकमा बलदिया को तवज्जो दहानी करने के बावजूद भी मसाइल की यकसुई नहीं हो पाई है। मजलिसी रुकन बलदिया नसरीन सुल्ताना ने मीडिया को बताया कि नशीमन नगर और आस के इलाकों में कचरा जमा हुआ है, जिसे मुकामी अफराद ने जलाना शुरू कर दिया। इन्होंने बताया कि महकमा बलदिया कचरा उठाने की लारियों को भेजने का वायदा कर चुका है, लेकिन ताहाल इस पर अमल नहीं किया गया। काफी इंतजार के बाद मुकामी अफराद ने कचरा जलाना शुरू किया है। शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर भी कचरे के ढेर देखे गए हैं। आमतौर पर ईदों और त्योहारों के मौके पर खुसूसी साफ सफाई की जाती है, लेकिन इस साल इसमें कोताही से काम लिया गया। पहले से ही मौसम बरसात की वजह से बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के पानी में जमाशुदा कचरा सड़कर इसमें जरासीम और मच्छरों की अफजाइश हो रही है और फिजा में ताफून फैल गया है। शहर में मौसमी बुखारों का सिलसिला जारी है और डेंगू जैसे मुहल्लिक बुखार का वायरस फैल गया है, लेकिन महकमा बलदिया साफ सफाई के कामों में कोई तेजी नहीं दिखा रहा, जिसकी वजह से खवातीन और बच्चे खास तौर से मौसमी बुखारों से मुतासिर हैं। इस मसले की तरफ अरबाब मजाज जितना जल्दी हो सके मुतवज्जे हों तो मसाइल की यकसुई हो सकती है। एक तरफ बलदिया साफ हैदराबाद, शानदार हैदराबाद का नारा लगाती है, तो दूसरी जानिब खुद वो सफाई के कामों में लापरवाही करती है, तो हैदराबाद साफ किस तरह होगा। मोहम्मदनगर किले गोलकुंडा में जश्न यौम आज़ादी की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं, जहां वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव और रस्म परचम कुशाई अंजाम देंगे। महकमे पुलिस और बलदिया के आला ओहदेदारों ने इंतजामात का जायजा लिया। स्कूली तलबा ने भी मुख्तलिफ प्रोग्रामों की रिहर्सल की। मोहम्मदनगर किले गोलकुंडा में एक मोटरसाइकिल को टक्कर देकर ऑटो रिक्शा उलट गया। इस हादसे में मोटरसाइकिल सवार देवेंद्र सिंह के सर पर शदीद चोटें आईं। उन्हें अस्पताल में मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जख्मों से जानबर ना हो सके, जबकि ऑटो रिक्शा में ऑटो ड्राइवर के बशमूल 4 अफराद सवार थे जो जख्मी हुए। गोलकुंडा पुलिस ने जख्मी अफराद को दवाखाना मुंतकिल किया है। गोलकुंडा पुलिस इस हादसे की तहकीकात कर रही है। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। जिले सतह की ग्रीन कमेटियों की कलेक्टर करेंगे सदारत। नए पंचायत एक्ट की शऊर बेदारी के बाद फंड जारी। मखलूआ जायदादों पर तकर्रात करने वजीर आला की हिदायत। सोनिया गांधी कांग्रेस की उबूरी सदर मुंतखब। कांग्रेसी कायदीन पुरजोश। तेलंगाना सदर के लिए कायदीन की रसाकशी का आगाज। बिहार के भवन में 15 अगस्त से तेलंगाना का आरजी सेक्रेटरीट। यौम आजादी के मौके पर चीफ सेक्रेटरी करेंगे परचम कुशाई।
اور گولکنڈا میں آٹو کی ٹکر سے ایک شخص ہلاک، 4 زخمی، پولیس مصروف تحقیقات۔ اسی کے ساتھ خبرنامہ اختتام کو پہنچا دیجیے، اجازت، اللہ حافظ۔